हेलो दोस्तों, राजू आर्ट वर्क में आपका स्वागत है। आप सभी कैसे हैं? आज मैं लेके आया हूँ बायोलॉजी से संबंधित कुछ प्रश्न जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो हाँ, हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि एक वयस्क मनुष्य के शरीर में अस्थियों की कितनी संख्या होती है? तो एक वयस्क मनुष्य के शरीर में जो संख्या होती है वो 206 होती है। अगर शैशव अवस्था में देखा जाए तो 300 के लमसम ये संख्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी अस्थि कौन सी है? तो ऑप्शन दे रखे हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है स्टेपिस और फीमर। स्टेपिस नामक अस्थि की बात करें तो ये कान में पाई जाती है, और फीमर की बात करें तो ये पाई जाती है जांघ में। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मानव शरीर में सर्वाधिक पाया जाता है? ऑप्शन है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी कार्बन, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी है आर्गन। तो हमारे जो शरीर में मानव शरीर में मतलब पाई जाती है वो पाई जाती है ऑक्सीजन। इसके बारे में हम जानेंगे कि मानव शरीर में 6 तत्वों की सर्वाधिक प्रधानता पाई जाती है, जो ऑक्सीजन है जो हमारे शरीर में 65% पाई जाती है, और कार्बन की बात करें तो ये हमारे शरीर में 18% विद्यमान रहती है, और नाइट्रोजन की बात की जाए तो नाइट्रोजन हमारे शरीर में 3 से 3.2% के लमसम पाई जाती है, और कैल्शियम हमारे शरीर में 1.5% पाई जाती है। हाइड्रोजन की हम बात करें तो ये 10% पाया जाता है। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। श्वसन किस प्रकार की क्रिया है? श्वसन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, ऑक्सीकरण क्रिया है, ऑक्सीकरण। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नवजात शिशुओं में श्वसन की दर कितनी होती है? यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है इनकी जो संख्या कम होती जाती है। वयस्क मनुष्य में जो इनकी जो संख्या होती है वह 12 से 15 के बीच में होती है, और नवजात शिशुओं में इनकी संख्या 30 से 60 बार प्रति मिनट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड निम्नलिखित में से किसे प्रभावित करती है? यानी कार्बन मोनोऑक्साइड निम्नलिखित में से किसे प्रभावित करती है? ऑप्शन ए शरीर की पाचन क्रिया को, ऑप्शन बी किडनी की कार्यशीलता को, ऑप्शन सी यकृत की क्षमता को, ऑप्शन डी रक्त की ऑक्सीकरण प्रदान क्षमता को। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, रक्त की ऑक्सीकरण परिवहन क्षमता को। कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि हम जो ईंधन वगैरह जलाते हैं या धुआं या भट्टी वगैरह आते हैं जो धुआं निकलता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रतीक होता है। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। रक्त एवं ऊतक द्रव्य के मध्य गैसीय विनिमय कहलाता है। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। रक्त एवं ऊतक द्रव्य के मध्य गैसीय विनिमय कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है अंतःश्वसन। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कोशिकीय श्वसन के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कोशिकीय श्वसन के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है?
ऑप्शन ए ग्लाइकोलिसिस, ऑप्शन बी क्रेब्स चक्र, ऑप्शन सी निःश्वसन, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी निःश्वसन। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। मनुष्य में कितने दांत 2 बार निकलते हैं? तो मनुष्य में जो दांत हैं कितने हैं जो 2 बार निकलते हैं? ऑप्शन ए 16, बी 32, सी 4, डी 20। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी 20। 20 दांत ऐसे हैं जो मनुष्य के द्वारा निकलते हैं। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। पितरस का संचय किस अंग में होता है? पितरस का संचय किस अंग में होता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है पितरस का जो संचय होता है वो पित्ताशय में होता है। इसके बारे में थोड़े हम जानेंगे। जो पितरस होता है पित्ताशय में संग्रहित होता है। जो पितरस है जो पीले हरे अथवा पीले भूरे रंग का क्षारीय तरल होता है। इसका जो निर्माण होता है वह यकृत में होता है, परंतु जो संचय होता है वो पित्ताशय में होता है। जब पित्ताशय में फतरी हो जाती है तो जो वसायुक्त भोजन होता है कि पाचन में समस्या होती है। यानी जब पित्ताशय में फतरी की समस्या होती है तो वसायुक्त भोजन है उसमें पाचन प्रक्रिया बहुत गंभीर समस्या प्रतीत होती है, क्योंकि जो वसायुक्त भोजन होता है वो पच नहीं पाता है। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। मानव हृदय प्रति मिनट धड़कता है, यानी कि मानव का हृदय है 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है 72। मानव का जो हृदय है 72 बार धड़कता है। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। मनुष्य की पाचन प्रक्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? तो मनुष्य की पाचन प्रक्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? ऑप्शन ए आमाशय, ऑप्शन बी मुख, ऑप्शन सी अग्नाशय और ऑप्शन डी छोटी आंत। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है मुख। यानी कि मनुष्य की जो पाचन प्रक्रिया है वो मुख से प्रारंभ होती है, वो मलाशय तक जाती है। सबसे पहले जो भोजन है मुख में जाता है। मुख के अंदर जो एंजाइम होते हैं टायलिन नामक। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है? मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है 7.4 होता है। मनुष्य का जो रक्त होता है वो क्षारीय प्रकृति का होता है, क्योंकि अगर पीएच मान की बात की जाए जो 7 से नीचे होता है वो एसिड होता है, और जो 7 से ऊपर होता है वो क्षारीय प्रकृति का होता है। तो अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। मानव शरीर के किस अंग में सबसे छोटी हड्डी पाई जाती है? तो मानव शरीर के किस अंग में सबसे छोटी हड्डी पाई जाती है? तो ये पाई जाती है कान में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए कान में, जिसे स्टेपिस के नाम से जाना जाता है। स्टेपिस थोड़ी गलत लग रही है, जिसे स्टेपिस के नाम से जाना जाता है। ये मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी है या मांसपेशी कहा जाए तो। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। मनुष्य में पाई जाने वाली सबसे बड़ी हड्डी का नाम क्या है?
तो मनुष्य के अंदर सबसे बड़ी पाई जाने वाली हड्डी है वो फीमर, जो कि जांघ में पाई जाती है। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। निषेचन की क्रिया किस अंग में संपन्न होती है? निषेचन की प्रक्रिया किस अंग में संपन्न होती है? तो ऑप्शन दे रखे हैं गर्भाशय, योनि मार्ग, अंडवाहिनी और अंडग्रंथि। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है अंडवाहिनी। तो निषेचन की प्रक्रिया अंडवाहिनी में संपन्न होती है। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। रिलैक्सिन क्या है? रिलैक्सिन क्या है? ऑप्शन ए हार्मोन, बी प्रोटीन, सी औषधि, डी एंजाइम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हार्मोन। रिलैक्सिन नाम का हार्मोन जो कि मादाओं में पाया जाता है। जब मादा प्रसव के लिए तैयार होती है तो ये रिलैक्सिन नामक का हार्मोन स्रावित होता है। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। मनुष्य में गर्भकाल कितने दिनों का होता है? तो जी मनुष्य में जो गर्भकाल होता है वो 280 दिन का होता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है बी। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। मनुष्य के नर जनन तंत्र में कौन सा अंग शामिल नहीं है? ऑप्शन ए वृषण, ऑप्शन बी अधिवृषण, ऑप्शन सी अंडाशय, ऑप्शन डी शुक्राशय। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी अंडाशय। मनुष्य नर जनन तंत्र में कौन सा अंग शामिल नहीं है? वो है अंडाशय। अंडाशय शामिल है वो है मादा जनन तंत्र में। बाकी जो वृषण है, अधिवृषण है और शुक्राशय ये नर तंत्र में शामिल है। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। ऐसे जीव जो गर्भाशय में विकसित शिशु को जन्म देते हैं और कहलाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है जरायुज। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। एक सामान्य क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा कितनी होती है? एक सामान्य क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा कितनी होती है? ऑप्शन ए 30 ग्राम, ऑप्शन बी 37 ग्राम, ऑप्शन सी 40 ग्राम, ऑप्शन डी 45 ग्राम। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी 45 ग्राम। यानी कि एक सामान्य क्रियाशील महिला के लिए जो प्रोटीन की मात्रा होती है, आवश्यक मात्रा होती है वो 45 ग्राम होती है। धन्यवाद दोस्तों। आज मैं 20 क्वेश्चन जो कि बायोलॉजी से संबंधित थे, बहुत ही